वेल स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज से हम 26वें क्वेश्चन से अपने बाकी के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 26 से लेकर 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं सोल्यूशन आपको कराता हूं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मिड एग्जामिनेशन का, यानी कि मैथ के मिड एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं डाउनलोड कर रखा है साथ में सोल्यूशन के, तो आदर्श एकेडमी एसके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और वहां से प्लीज आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज एप्लीकेशन के आप सब रिव्यू वगैरह जरूर शेयर करें, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। और एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो पाए और एग्जामिनेशन आपके बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें कही जा रही है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना 26 नंबर का क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे आते हैं, पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 पे चलने के बाद वहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ये देखिए सारा मैंने आपको सोल्यूशन ये करा दिया था। पेज नंबर 12 पे देखिए आपका ये आपका 26वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हमें दे रखा है यहाँ पे 2 10 10x, यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना है हमारे पास साइन 40 है। कितना दे रखा है हमारे पास साइन 40 दे रखा है। आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पे x का आंसर बताना है, मतलब ये बोला गया कि आपको x का मान निकाल के बताइए। यहाँ पे जो x अननोन है ना उसे हमें निकालना है। तो एक बात बताइए, 2 10 x है, ठीक है कोई बात नहीं है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, या फिर x है जो भी, इसको हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 10 है 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन x लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा cos x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया cos x इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे 2 का 2 है, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। सेक लिखा हुआ है तो सेक का मतलब क्या होता है, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्योंकि 2 बार होंगे स्क्वायर है तो कॉस एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे ये कॉस इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन है और ये जो कॉस है यहीं पे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है हमारे पास साइन 45 है। एक बात बताइए, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x होता है। साइन 2x बराबर कितना 40 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइन से साइन हट जाएगा। ये देखिए साइन से साइन हट गया। आप बोल सकते हैं 2x बराबर कितना होगा 40 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। बिल्कुल सही है, कट जाएगा तो 20 आ गया, तो यही हमें निकालना था, आंसर आ गया। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको इसका आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है देखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास cos 1 है cos 2 है, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इसका ऑप्शन जो है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। cos वाले यहाँ पे देखिए cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3 डिग्री है, और इस तरीके से डॉट 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 करते करते ये प्लस का निशान है, ध्यान रखना है बीच में सबके, ठीक है। cos 1 cos 2 cos 3 है ना, इस तरीके से डॉट डॉट करके बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है। और कहाँ तक आपका है cos 4 cos 5 इसके बीच में होंगे बहुत सारे, और कहाँ तक आपको लिखना है 180 तक। इन सभी को कंबाइन करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको ना इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए cos 1 है, ये cos 2 है, cos 3 इसको लिख लिया। इसको थोड़ा हम पीछे से लिखते हैं। देखो cos 180 था, सभी एक कम है, अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे कितना होगा 179 होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 1। इसके पीछे वाला क्या होगा, इसके पीछे वाला वो होगा 180 माइनस 2, और उसके पीछे वाला क्या होगा 180 माइनस 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं जरा हम। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो ये cos a है, ये cos b है, ये cos 3 है, ठीक है, जैसे था वैसे लिख लिया। एक बात बताओ, cos 180 माइनस थीटा, cos है ना 180 माइनस थीटा, बताओ क्या आएगा आंसर। 180 में और 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो जो कॉस है तो कॉस थीटा ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा पहले बताओ। यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बताइए, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 180 में से थीटा को घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसीलिए हम इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस 3 है तो इसको लिख देंगे माइनस में कॉस 3, और इसको हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस में 2 तो इसको लिख देंगे माइनस में कॉस 2। यहाँ पे कॉस 180 माइनस में 1 तो माइनस में कॉस 1 लिख देंगे, ठीक है, माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर जाएगा। ये कितना हो जाएगा cos 180 का cos 180। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो माइनस थे ये माइनस इस तरीके से होंगे। अब देखिए ये देखिए प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, इनके बीच में भी आपस में सभी कट जाएंगे, और ये 2 जो था इससे कट जाएगा, ये 1 ये जो है ये किससे कट जाएगा आपका, इस वाले 1 से कट जाएगा, cos 1 से। तो देखेंगे सारे कट जाएंगे, यानी कि 180 को छोड़ के यहाँ पे जितने भी मौजूद होंगे ना सभी एक दूसरे को नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब कट करने के बाद आपको बचेगा cos 180 बचेगा आपके पास। इस cos 180 को हमने लिख रखा है, और यहाँ पे जो 90 होगा 90 को कोई नहीं काट पाएगा। सुनिए मेरी बात पहले ध्यान से, यहाँ पे जो बीच में 90 होगा 90 को भी कोई नहीं काट पाएगा, तो यहाँ पे एक 90 बचा हुआ है तो हमने इस 90 को लिख रखा है, ठीक है। ये 180 तो cos 90 कितना होता है बताइए, cos 90 होता है 0,
और cos 180 कितना होता है आपका -1, तो ये आ गया -1 आंसर, यानी कि 0 -1 यानी कि -1 आंसर, तो ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से एक तो 90 बच जाएगा और यहाँ से एक 180 बचा हुआ, तो इन दोनों को हम लिख देंगे प्लस करके, ये हमारा आंसर, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन। स्टूडेंट अब हम देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। तो 29 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 20, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से 5 के गैप में sin स्क्वायर के साथ होंगे एंगल्स, और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है लास्ट कहाँ तक जाना है आपको, sin स्क्वायर 90 तक, और इसका आंसर कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा। सबसे पहली चीज ये देखिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका आंसर एक तो याद रख लो, इसका आंसर होगा 19/2। कितना आंसर है इसका, 19/2। पेपर में आता हुआ देखिए, सीधा आपको सॉल्व नहीं करना, आंसर लगाना है 19/2। अगर ऑप्शन में आता है तो सॉल्व करने के लिए आएगा, तो मैं उसके लिए बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 के गैप में एंगल्स है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन स्क्वायर कितना है, 5 है। यहाँ पे लास्ट में कितना है, साइन स्क्वायर 90 है। अब इसके पीछे क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर 85, और इसके भी पीछे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 80। इस तरीके से 5 के गैप में होंगे। क्लियर चीजें हैं कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 के साथ मैंने यहाँ पे जो 85 होगा साइन स्क्वायर का उसको लिख लिया। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 था, तो मैंने साइन स्क्वायर 80 जो होगा उसको एक साथ लिख लिया। फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके हमने लिख रखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने इसको साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बीच में जो होगा, ये जो होगा आपका 45, इसको मैंने अलग किया, और ये साइन स्क्वायर 90 था, इसको मैंने अलग किया, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं बन पाएंगे, है ना। अब देखो इसको आप 90 - 5 करोगे तो यहाँ पे 85 आ जाएगा, cos 85। इसको आप 90 - 10 करोगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर 80 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन साइन स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर 45 है, अगर आप इसको 90 में से माइनस करते हो तभी भी 45 ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि एक ही बार है ये चीज़, और साइन स्क्वायर 90 भी एक ही बार है, तो इनको हमने अलग अलग कर लिया। ये सब जोड़े में थे तो हमने इसको लिख लिया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आपका मेंशन था ना साइन स्क्वायर 5, तो हम साइन स्क्वायर 5 लिखा। इसको बताओ, साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस में 85 कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना हमारे पास साइन स्क्वायर 10 है। इस cos स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 10। बिल्कुल सही बात है। अरे यार इसको ऐसे लिख लेंगे ना, साइन स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस में 80, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप बोल सकते हो 80, बिल्कुल सही है, 80 होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10 हो जाएगा, इस तरीके से। सही है। अब यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, थीटा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो वही हमने लिख रखा है, ये हो जाएगा पूरा cos स्क्वायर 10 आ जाएगा, क्योंकि 80 यहाँ पे 90 प्लस थीटा है ना, तो चेंज होगा ना cos में, तो cos में हमने लिख दिया। इस तरीके से बाकी सबके साथ होगा। तो देखो ये 1 होगा, ये 1 होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 और यहाँ पे बीच में जितने भी होंगे, और ये पूरा 1 हो जाएगा। अभी कितनी बार ऐसे रहे होंगे बीच में, तो 8 बार रहेंगे। कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबका आंसर 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 1 ये 8 बार है। फिर यहाँ पे देखेंगे 45 का मतलब कितना होता है, 1/2, और 90 का मतलब कितना होता है, 1 होता है आंसर। तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक ये 9 प्लस में 1/2। सॉल्व करेंगे तो 18 ये हो जाएगा, 18 प्लस 1 19, 19/2। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वें। वेल स्टूडेंट अब हम देखते हैं 30वें नंबर का क्वेश्चन। तो 30वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री प्लस tan 3 डिग्री, और यहाँ पे डॉट 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 करके कहाँ तक है, tan 89 डिग्री तक है। इसका मैं आंसर बताना है कितना होगा। पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका 1, याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 1। अगर आता है डायरेक्टली MCQ में तो 1 टिक लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए tan 1 है, तो tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए। पहले रुक जाइए, अभी ये वाला जो स्टेप है ये गलत कर रखा है हमने स्टेप। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ ये गलत है। ठीक है, इसको सही कैसे करना है, देखिए यहाँ पे tan 1 है। अभी देखिए सभी मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, तो हम tan 1 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। हम tan 1 को लिख सकते हैं 90 माइनस में, ठीक है, 89 आ जाएगा, इस तरीके से। बिल्कुल सही है, यानी कि 19 माइनस 89, इस तरीके से हम लिख देंगे। 90 माइनस में 89, और ये tan 2 है, उसको क्या लिखेंगे, tan 90, यानी कि आप बोल सकते हो 90 माइनस में 88, इस तरीके से। बिल्कुल सही, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये tan 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, cot थीटा, यानी कि cot 89 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 10 भी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इस तरीके से cot यहाँ पे 89 आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, cot यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो cot 2 हमने लिख दिया। तो इस तरीके से, सॉरी cot 2 कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 89 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, cot 88। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे, हो जाएगा cot 89, ये हो जाएगा आपका
इस तरीके से देखिए cot 88। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 1089 है। ये cot 89 हो गया, और यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास 1089 है, तो एक साथ लिख लिया। यहाँ पे ये कितना हो गया था 1088 हो गया था, आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, सॉरी cot 88 हो गया था। और यहाँ पे इसके पीछे की तरफ क्या होगा 1088 होगा, तो उसको एक साथ लिख लिया। और फिर इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है, सभी आपस में ऐसा हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। cot है ना, 1/10 लिख दोगे तो 1/10 89 आ जाएगा। फिर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर आपस में सभी कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। 1 पे हम ठीक लगा देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे 31वां। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 31वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हमारे पास 45 है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है ना। 1 सेकेंड में दूसरे वाले फोन में एक बार देख रहा हूँ, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितने हमारे पास π/4 है। यहाँ पे बोला इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, ठीक है, राइट। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 ले लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ 10 ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस में 10 अल्फा और 10 बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस वाली चीज़ को हम इधर भेज देंगे, देखो इस वाली चीज़ को हमने इधर भेज दिया, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, ये वाली चीज़ पूरी इधर आ गई है, आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही है आपका। अब इस वाली चीज़ के लिए हम देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसके बाद हमें ऐड करना है 1 को हमने दोनों तरफ ऐड किया, इधर भी हमने 1 को ऐड किया और इधर भी हमने 1 को ऐड किया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने 1 को ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर भी हमने 1 को ऐड कर दिया है, ऐसा ये रहा 1 इस फॉर्म में, और इस वाली चीज़ को हमने इधर बुला लिया है, तो ये इधर आ गया है, ये देख सकते हैं प्लस में हमने लिख दिया है। फिर यहाँ पे 1 हमने ऐड किया था ना इधर भी और इधर भी, तो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। 1 1 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएंगे। और उसके बाद देखोगे तो ये जो है आपका ये पूरा आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, और एक ये तो है, ये है आपका। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे 1 प्लस में 10 अल्फा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे 10 बीटा कॉमन निकाल सकते हो या फिर 10 अल्फा कॉमन निकाल सकते हो। देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको कॉमन निकालते हुए, नहीं, यहाँ पे 10 बीटा, हाँ यहाँ से 10 बीटा कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। इसको हम इधर भेज देंगे, ये इस तरीके से हो गया, एक को हमने इधर जोड़ा और एक को हमने इधर जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली चीज़ को हम इधर लेके आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस वाली चीज़ को इधर लेके आओगे तो 1 इधर बचा हुआ है, ये 1 इधर बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस वाली चीज़ को आप इधर लेके आओगे तो यहाँ पे देखो ये था 1 प्लस में 10 अल्फा 10 बीटा। अब इस वाली चीज़ को इधर लेके आओ तो प्लस में हो जाएगा 10 अल्फा और 10 बीटा इक्वल्स टू 2, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। इन दोनों में अगर देखोगे तो 10 बीटा कॉमन है, तो हमने यहाँ से 10 बीटा कॉमन निकाला, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 10 अल्फा। यहाँ तक आपको क्लियर है। और यहाँ पे पहले से ये ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे पहले से ही ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 प्लस में 10 अल्फा हमने पहले से कर रखा है, ये प्लस में था। अब ये दोनों कॉमन है तो कॉमन हमने बाहर निकाल लिया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 बीटा बचेगा, तो 10 बीटा इक्वल्स टू 2। तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, हमने इस तरीके से इसको कर लिया, ठीक है। अरे भाई इन दोनों को कॉमन निकालोगे फिर ये और ये चीज़ सेम हो जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस 10 अल्फा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 10 बीटा बच जाएगा, तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें टिक लगाना था। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 सर सोल्यूशन में नहीं है और सीधा 41 करा दिया। 1 सेकंड, इसके अंदर बहुत सारा मिस्टेक है क्या, बाकी आसान से क्वेश्चन थे ना इसलिए। चलिए मैं उसके भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 41 हम देख लेते हैं क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कुछ पेज यहाँ पे मिस हो गए हैं, ठीक है, कोई नहीं 41 देख लेते हैं। तो 41 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, लाइन है, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों के दोनों आपस में कैसी कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ईच अदर एट अ पॉइंट, आपको पॉइंट निकालना है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो इन दोनों को सॉल्व कर दो, x बराबर कितना है y है, या फिर y बराबर कितना है x है, तो यहाँ पे x पुट कर दो किस तरीके से, या फिर इसको x की जगह y पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस में y इक्वल्स टू 4। तो वहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी 2, इसको पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल गई। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 2 और 2, 2,2। उसके बाद देखिए 44 नंबर का कुछ चीज़ें मिसिंग है क्या इसमें, हाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, कोई नहीं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्या है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन से, एक तो ये रहा एक ये रहा, 2 पैरेलल लाइन से, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हमें निकालना है। तो उसको निकालने का क्या तरीका होगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका तरीका कुछ नहीं है, फॉर्मूला है सिंपल सा, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। 2 लाइन के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, C1 माइनस C2, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस में M2। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये आता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका निकालने का मतलब डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है, ठीक है। पहले हम C1 माइनस C2 करेंगे, फिर नीचे आ जाएगा क्योंकि स्लोप तो सेम ही होगा दोनों का, तो 1 प्लस में M का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। पहले स्टूडेंट आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि हमें डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का इस लाइन से, है ना, यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन से कितनी दूरी पर ये निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आपको पता है। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन में एक्स और वाई का मान यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये देखिए इसके अंदर हमने पुट कर दिया डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में, ये देखा एक्स के बगल में अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1, वाई के बगल में 1 था तो 1 का स्क्वायर। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए डी की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना होगा -5 होगा, इस तरीके से। अब आप देखेंगे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 में 3 या 4, -4, ये इससे कटेगा तो आ गया -2, क्योंकि मोड है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अभी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके अंदर पूरा सोल्यूशन नहीं है, कुछ सोल्यूशन आपको देना बाकी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको PDF फॉर्म में ही हम आपको दे दें, और अगर वीडियो बनाना पॉसिबल हो पाता है तो हम करा देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई है प्लीज़ आप उसको सही तरीके से याद रखिएगा, और जो भी आपके सॉल्यूशंस बाकी रह गए हैं कुछ क्वेश्चनों के, उसको हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखो कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं किया तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे आसान चाहे डिफिकल्ट, आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोर्स है उसके अंदर मैंने पूरा आपको सही तरीके से करा रखा है। जिसने इसको ज्वाइन किया होगा तो उसको पता है मतलब कैसे करना है, हल्का फुल्का तो पता ही होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी थी। बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिसिंग है वो जल्दी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।